हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी दिव्यांश BHU में। मैं BHU से रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू करूंगा, तो सेकेंड सेमेस्टर की मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा। आज से मैं शुरू कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं मनुस्मृति, संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसके मनुस्मृति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सेशनल और फाइनल एग्जामिनेशन दोनों को लेकर के बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, एग्ज़ाम में आता है कि विभिन्न जो मनुस्मृति में के अनुसार जो देश को भाग को क्या क्या नाम दिया गया है, तो उसका भी नाम पूछता है। तो उस हिसाब से आपको श्लोक भी याद रखने होंगे। श्लोक नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 17 है, ठीक है, 17 है और उसके बाद 19 है, फिर 21 है और 22। ये 4 श्लोक आपको याद रखने हैं और इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला जो हमारा श्लोक है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो पहला श्लोक है हमारा श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17 जो कह रहा है, सरस्वती दृशद्वत्यो देव नद्यो रदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी, ये 2 नदियां हैं देश में जो भारत के भूभाग पे हैं, और इन 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसे देवताओं द्वारा निर्मित किया गया है, वह देवताओं द्वारा बनाया गया है। उसी क्षेत्र को हम ब्रह्मावर्त कहते हैं, ठीक है। 2 नदी का नाम याद रखेंगे, सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी। अगर व्याख्या करने के लिए आया तो यहाँ पे देखिए, नदी का नाम यहाँ पे दिख रहा है तो आसान होगा। और देव नदियों, इन्हें देव नदी कहा जाता है। और अदंतरम मतलब बीच में, जो बीच में है सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी के बीच में जो भूभाग है वो देवों द्वारा बनाया गया है। तम देव निर्मितम देशम, उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है। वो जो जगह है, वो जो देश वहाँ पे जो स्थित है उसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। यही इसका व्याख्या हुआ, ठीक है। और विशेष के हिसाब से यहाँ पे मतलब और भी दे सकते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार इस जगह को देव नदियों के बीच में जो मतलब जगह है उसको हम ब्रह्मावर्त देश कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मतलब धर्म अनुष्ठान वगैरह होता है। इन सारी चीज़ों को हम व्याख्यायित कर देंगे। मनुस्मृति में दूसरा हमारा श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्र को बतलाता है। तो ये है, कुरुक्षेत्रम च मतस्याश्च पंचालाः शूरसेनकाः एषः ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तदंतरः। अर्थात इसमें देखिए 4-5 जगहों का नाम लिया गया है, 4 जगहों का, कुरुक्षेत्र और मत्स्य, साथ में पंचाल और शूरसेन। ये 4 जो जगह हैं, ये जहाँ पे स्थित हैं उस जगह को हम लोग ब्रह्मर्षि देश कहते हैं, ठीक है। देखिए, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा शूरसेन ये ब्रह्मावर्त देश के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसके न्यून भाग हैं जिन्हें हम ब्रह्मर्षि देश के नाम से जानते हैं। इसके पहले हम लोग ब्रह्मावर्त देश के बारे में जाने थे, तो उसी अनुसार उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो ब्रह्मर्षि देश के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा श्लोक है, हिमवद्विंध्योर मध्यम यत् प्रग्विंसन्नादपि प्रत्यगेव प्रयागाच मध्य देशः प्रकृतितः। देखिए, इस श्लोक का जो व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले आप शब्दों को देखेंगे। शब्दों को देखने के बाद आप आराम से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे हिमवद विंध्योर मध्य, मतलब कि हिमवद से हिमालय पर्वत, विंध्य से मतलब विंध्य पर्वत, ठीक है। इन दोनों के बीच, मध्य यानी कि बीच का क्षेत्र। यत् प्रग्विंसन्नादपि, मतलब कि विंसन एक क्षेत्र है जो राजस्थान में है। तो उस एरिया से पूर्व दिशा में, यहाँ पे पूर्व की बात करी जा रही है, उस एरिया से पूर्व दिशा में, और प्रत्यगेव प्रयागाच मतलब प्रयागराज के पश्चिम दिशा में, मतलब दोनों के बीच में हो गया। और विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत चारों तरफ से क्षेत्र हो गया। और इन चारों जगहों के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे हम लोग मध्य देश के नाम से जानते हैं। यही इसका अर्थ हो गया, ठीक है। और व्याख्या कुछ और बढ़ा करके इसमें लिखेंगे, जैसे कि हिमालय यह देश के उत्तर में अवस्थित है। हम लोग को पता है कि उत्तर में हमारा हिमालय है, विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ दक्षिण भाग में स्थित है ना। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो मध्य देश कहा गया है, ठीक है। पश्चिमी सीमा में हमारा विंसन हो गया तथा पूर्वी सीमा में हमारा प्रयागराज हो गया। एक बार भारत के वो जो मानचित्र को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है, आ समुद्रातु वै पूर्वा आ समुद्रातु पश्चिमात्
तयोरेवांतरम गिरयो आर्यवर्तम विदुर्बुधा। ये जो हमारा श्लोक है ये कह रहा है कि आसमुद्रातु मतलब कि समुद्र, पूर्व मतलब कि पूर्व समुद्र से लेकर के पश्चिम समुद्र तक, ठीक है, इन दोनों समुद्र के बीच का जो क्षेत्र है, और हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत, इन दोनों पर्वत के जो बीच का मतलब ये जो क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ से घिरा हुआ, इसे मनीषी जन हमारे महर्षि लोगों ने जो उसका नाम दिया है आर्यव्रत, ठीक है। मनुस्मृति द्वारा ये व्याख्यायित है कि इस श्लोक में आर्यव्रत की सीमा का निर्धारण किया गया है, मतलब आर्यव्रत जो क्षेत्र है उसी का निर्धारण किया गया है। पूरब में समुद्र पर्यंत, पूरब दिशा में जो समुद्र है हमारा अरब सागर, पश्चिम में जो समुद्र है मतलब बंगाल की खाड़ी वाले जो एरिया है वो, और हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य में जो क्षेत्र है उसी को हम लोग आर्यव्रत के नाम से जानते हैं। इस श्लोक में आसमुद्रात मतलब वही समुद्र के बारे में बात किया गया है कि पूर्वी समुद्र, पश्चिमी समुद्र, विंध्य पर्वत और साथ ही साथ हिमालय पर्वत, इन चारों क्षेत्र के जो बीच की जो एरिया है उसी को हम लोग आर्यव्रत के नाम से जानते हैं। आगे की जो मनुस्मृति में जो श्लोक होंगे उसका अर्थ और उसके अनुवाद के साथ साथ विशेष व्याख्या, संदर्भ, सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक मैं क्वेश्चन में लिख करके आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होगी। ये केवल मैंने एक व्याख्या दिया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे और इसी वजह से मैंने इस चीज़ को शेयर किया था। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।